हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट। और सीआईबी जब इतना क्लोज आ जाता है एग्जाम, तो हर एक एस्पायरेंट जो कि सीआईबी के लिए अपीयर कर रहे होते हैं, उनको सिर्फ दो ही चीजें डिमांड में होती है। एक तो चाहिए होती है केस स्टडी की प्रैक्टिस करवा दो, और जैसे तैसे एंड मोमेंट पे रिवीजन करवा दो। आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर हम पूरी टीम आज इकट्ठे हुए हैं, एंड वी विल बी टेलिंग यू कि कैसे आपका केस स्टडी और रिवीजन को हम सॉर्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको करना एक छोटा सा काम। इस जो सेशन है, इसके लिंक को कॉपी करके आपको पेस्ट करना है अमंग, या फिर शेयर करना है अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड है, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए। साथ ही में ऑफिसर अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आए हैं। पूरी टीम हमारी एक साथ जुड़ गई है यही बताने के लिए कि कैसे जो आपका एक कोर प्रॉब्लम आती है इस लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे, जहां एग्जाम के हम इतने करीब आ जाते हैं, कि हम कैसे केस स्टडीज की प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज करें, कहां से लेकर आए केस स्टडी के क्वेश्चन, कहां से रिविजन करें, कैसे रिविजन करें, उसकी स्ट्रैटेजी समझा दो या रिविजन करवा दो, वही हम सब डिस्कस करने वाले हैं। एंड प्रवीण सर। बिल्कुल। एंड यहाँ पर जब सीआईबी का एग्जाम होता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं केस स्टडीज, क्योंकि हर पेपर में 7 से 8 केस स्टडी आती है, और 7 to 8 केस स्टडी का मतलब है हर केस स्टडी में 5 मार्क्स होते हैं, तो 35-40 नंबर आपके केस स्टडीज के होते हैं। तो कम से कम 2 या 3 केस स्टडी तो बिल्कुल सही सही सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर स्कोर आपका 50+ जाता है यहाँ पर। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि वो 7 से 8 केस स्टडी आप कहीं से भी आप पिक कर लोगे और वही आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी होती है, उनमें से फिर वो जाकर आपको 7-8 जो केस स्टडीज है एग्जाम में देखने को मिलती है। एंड इसके साथ साथ जब एग्जाम बहुत नजदीक आता है तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे जो बैंकर्स हैं, ये कोशिश कर रहे होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हम कुछ ऐसा क्रिस्प मिल जाए यहाँ पर, जिसको हम पढ़ लें और एक बार चेक कर लें कि एग्जाम देने जाए और हमारा जो पेपर है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो इसके लिए इसके लिए पूरी की पूरी जो ऑफिसर अड्डा की टीम है उसने आपके लिए पूरी प्लानिंग की है। एंड यहाँ पर हम आपको हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, चाहे मैं एबीएम की बात करूं, एबीएफएम की बात करें, बीएफएम की बात करें, बीआरबीएल की बात करते हैं, इन चारों सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराने वाले हैं। इसकी तैयारी आपको कराएंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट काफी नजदीक है। तो ऐसे केस में इंस्टेंट बेसिस पर जितना जोरों शोरों से प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, उतना ही एडवांटेज आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और जितने भी सारे मेंटर्स आपके साथ में कनेक्ट होंगे, जुड़े होंगे, उन्हें पिछले कई सालों से लगातार जो पेपर हैं वो देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरह के एग्जाम का पैटर्न है, पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, आपको उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो मेंटर्स लगातार है ना, आपने पिछला 1-2 पेपर देखा होगा, लेकिन जो मेंटर्स ने पिछले 10-20 जो यहाँ पर अटेम्प्ट हुए हैं, उसमें जो डिफरेंट पेपर, डिफरेंट क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस उनके पास में है, तो वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया जाता है। तो उसका भी बहुत सारा सपोर्ट आपको मिलने वाला है इस बैच में। ठीक है, तो अभी और इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आपका कोई कलीग, आपका कोई साथी सीआईबी की प्रिपरेशन और केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है, तो उनके साथ में इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी इसका एडवांटेज मिले। चलते हैं निकिता मैम के पास में, एंड आगे की जो प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। एग्जैक्टली सर। सो जितने भी यहाँ पे सीआईबी के कैंडिडेट्स हैं भाई, अब तो दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी, बिकॉज अब 24 नवंबर दूर नहीं है, बिकॉज नवंबर का ही मंथ चल रहा है। आप में से काफी ऐसे कैंडिडेट्स थे जो हमारे साथ पुराने समय से जुड़े पड़े हैं पेड बैच में, जिन्होंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, लेकिन पढ़ के ना रिवीजन नहीं कर पाते। हम लोग बोलते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, तो बस इसी टाइम को बचाने के लिए हम लोग आपके साथ यहाँ पे लेके आ रहे हैं केस स्टडी और रिवीजन बैच, जहां पे हर एक मॉड्यूल को दोबारा से डिटेल में और बिल्कुल शॉर्ट में आपको रिवाइज कराया जाएगा, सो दैट जो आपने पहले पढ़ा है
वो एक क्विक वे में रिवाइज हो जाएगा। और आप में से काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि न्यू हैं, जो पहली बार इस बैच में अटेंड करेंगे, तो आप लोगों के लिए भी ये एक क्विक रिवीजन होगा जहां पे सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग टच करेंगे और किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, कितना वेटेज होता है, ये सब चीज हम लोग इस बैच में आपको बताएंगे। तो इस बैच में एनरोल होना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी इस बैच में क्या क्या है ये सारा डिटेल हम आपको बताएंगे, तो इस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यस सुप्रभा मैम। थैंक यू निकिता मैम। देखिए सीआईबी का जो एग्जाम आता है उसमें डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और इसीलिए पावर पैक रिवीजन बैच जो है ये हम लोग लेके आए हैं फॉर ऑल दी 4 कंपलसरी पेपर्स के लिए। साथ ही साथ इसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा। जैसे आपने डिटेल बैच में पूरा सिलेबस बहुत डिटेलिंग में कंप्लीट किया है, यहाँ पर आपको रिवीजन कराया जाएगा सो दैट जो कॉन्सेप्ट है उनको याद करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। और इसके अलावा यहाँ पर केस स्टडी भी हम लोग कराने वाले हैं। जो एग्जाम लेवल पर आपकी केस स्टडीज आती है बहुत, इनफैक्ट इस बार का जो पेपर था जून का उसमें मेजर पोर्शन केस स्टडी का था। अराउंड 40 to 45% जो था वो केस स्टडी से पेपर पूरा फुल था। तो यहाँ पर हम लोग आपको केस स्टडी प्लस पावर पैक रिवीजन बैच में दोनों ही चीजें कंप्लीट कराने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें हम क्या कवर कराएंगे। एंड सुप्रांशु मैम। बिल्कुल। सो सबसे पहले इसमें कौन कौन मेंटर्स होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर एक चीज है कि यहाँ पर हम लोग के कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर होंगे एंड सुप्रभा मैम, मैं, प्रवीण सर एंड निकिता मैम विल बी टेकिंग दिस बैच, जहां पर डेफिनेटली हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रवीण सर वुड बी देयर टू कवर योर बीएफएम। बिल्कुल, जितने भी एस्पिरेंट्स सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी को पता है कि बीएफएम जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें ये पेपर कभी मैंने आसान नहीं आते हुए देखा है। ऐसे अगर आपका प्रिपरेशन का लेवल बहुत हाई है तो आपको ये पेपर थोड़ा सा इजी लगता है, थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं वो भी काफी मशक्कत करते हैं इस बीएफएम के पेपर में 50 प्लस मार्क्स लाने के लिए। और उसके पीछे का बड़ा रीजन है कि यहाँ पर एक तो इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज काफी टफ है, एंड सेकंड न्यूमेरिकल जो केस स्टडीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बीएफएम में हम लोग आप सभी को प्रिपरेशन करा रहे हैं। बीएफएम में हम आपके लिए बहुत सारी जो केस स्टडीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो केस स्टडीज हैं वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो मॉड्यूल ए की जिसका नाम है यहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग, ठीक है, और जिसमें फॉरेक्स की जो केस स्टडीज हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं वो हम कवर करने वाले हैं, और कई जो थ्योरिकल केस स्टडीज हैं वो भी एग्जाम में बनती हैं। उसके बाद में दूसरा जो मॉड्यूल बी है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो केस स्टडीज है इसी मॉड्यूल बी से आती है यहाँ पर। तो कौन कौन से टाइप की केस स्टडीज बन सकती हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सब हम कवर कर लेंगे इस बैच में। उसके बाद में जो तीसरा है दैट इज ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट मॉड्यूल सी से 2 से 3 केस स्टडी एग्जाम में पूछी जाती है। 2 केस स्टडी तो वहां से आती है, एंड एक जो केस स्टडी है वो डेरिवेटिव से रिलेटेड बनती है एग्जाम में, और एक किसी थ्योरिकल टॉपिक के ऊपर जो केस स्टडी है एग्जाम में पूछी जाती है। तो कम से कम 2 केस स्टडी आएंगी। और ऐसा ही जब हम चलेंगे कहां पर, मॉड्यूल डी में, तो वहां से कभी 1 केस स्टडी कभी 2 केस स्टडी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऐसे केस में मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, चारों मॉड्यूल हमारे कवर होने वाले हैं। बहुत सारे बैंकर्स का ऐसा भी रहता है कि मैं अगर कोई ऐसे 2 मॉड्यूल कर लूं या कोई 3 मॉड्यूल कर लूं या कोई 1 या 2 मॉड्यूल छोड़ दूं और उसके बाद में मैं एग्जाम को पास कर लूं, तो बीएफएम में ऐसा करना बहुत रिस्की भी होता है। और किसी 3 मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल को कवर करके 50 प्लस मार्क्स लाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे 30-40% क्वेश्चन तो ऐसे आपको मिलेंगे ही, 30% तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे मिलेंगे ही जिसका आंसर आपको नहीं आता हो, है ना। एग्जाम में आपको 70 to 75% क्वेश्चन ही ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको आंसर आते हैं, और उन 70 to 75% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद भी वहां पर भी गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। कई बार हमें लगता है मैंने क्वेश्चन आंसर टिक किया है, लेकिन वो आंसर टिक नहीं होता। जब फाइनल सबमिट करते हैं तो फिर 50 से नीचे स्कोर चला जाता है। तो ऐसे केस में प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर फोकस करना, उससे रिलेटेड केस स्टडीज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। इन तीनों चारों चीजों को एक साथ अलाइन करोगे तभी जाकर आप इस पेपर को बड़े आराम से क्लियर कर पाएंगे।
और यहाँ पर यही जो प्रॉब्लम है हम लोग दूर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आजकल सीआईबी में एक चीज आता है, जेआईबी में तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन सीआईबी में जिन्होंने पहले पेपर दिया होगा तो उनको पता होगा कि यहाँ पर एग्जाम में विदाउट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो 10 से 12 जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं बोलता हूँ बीएफएम क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें ऑप्शन ही नहीं होगा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपको पुट करनी होगी एक बॉक्स में और सबमिट करना होगा। तो ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं, तो मतलब आप फिर 90 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं। तो वो 10 नंबर जो 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है ना विदाउट ऑप्शंस वाले, उनका आंसर निकालना भी काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैं तो लगभग 150-200 के आसपास बीएफएम में क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, जो बीएफएम क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है, तो वो भी आपको अवेल करा देंगे, सो दैट वो क्वेश्चन भी हमारी रेंज में रहे। तो बीएफएम में जो 7 से 8 केस स्टडीज है, पूरा टारगेट बना के चलते हैं, 7 से 8 केस स्टडीज हमारी रेंज में रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम 50 से 60 केस स्टडीज की जो प्रैक्टिस है आपको करवा देते हैं। तो 50-60 केस स्टडीज की प्रैक्टिस करने के बाद में 7 to 8 केस स्टडी तो वहां से मिल ही जाएंगी। Next in line is definitely me and Suprabha ma'am. Why I am taking the names together? Because मैं और Suprabha ma'am दोनों मिलकर ही 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, ABM and ABFM. So half of the module मैं लेती हूँ, half of the module Suprabha ma'am लेती हैं, whether we talk about ABM और ABFM. Now सबसे पहला पेपर तो आपका ABM का ही है, and यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रिविजन की, तो मॉड्यूल A and C थोड़ा लेंदी हो जाता है। Why? Because A is full of numericals which has statistics वाला पार्ट है, और अगर आप ऐसा सोचे कि क्या स्टैटिस्टिक्स के बिना एग्जाम क्लियर हो सकता है, देन इट इज वेरी रिस्की। बिकॉज लास्ट टाइम, जैसे इफ यू अग्री सुप्रभा मैम, हम लोग देख रहे थे कि एबीएफएम का पैटर्न क्या होता था कि बी और सी मॉड्यूल से सबसे कम क्वेश्चन आते थे अभी तक, बट लास्ट के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही बी और सी से आए, जो पहले निग्लेक्टेड रहता था। सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कोई भी पैटर्न प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मॉड्यूल ए ही आएगा, मॉड्यूल बी आएगा, मॉड्यूल सी आएगा, मॉड्यूल डी आएगा, हर एरिया में से क्वेश्चन होगा। बट हाँ, कोई 1 या 2 मॉड्यूल ऐसे होंगे जिसका कवरेज थोड़ा सा ज्यादा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि इस बार मॉड्यूल ए का कवरेज 30 से 35 मार्क्स का हो जाए, और लेट्स से मॉड्यूल बी का कवरेज आपका 30 मार्क्स का हो जाए, बाकी 25-25 के हो जाए या 20-25 के हो जाए। तो इस तरीके से फॉर्मेट रहता है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, या आप ये एज्यूम नहीं कर सकते हो कि लेट्स से मैंने अगर स्टैट्स की प्रिपरेशन छोड़ दी तो मेरा पेपर क्लियर हो सकता है क्या, बिकॉज इट इज वे टू रिस्की। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडरिंग अगर 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आ जाता है तो आपको 60 में से 50 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, यानी आप सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं, बाकी आपके पास और गुंजाइश नहीं है गलती करने की। नाउ थिंक अबाउट इट, लीविंग मॉड्यूल ए इज सो रिस्की कि बाकी सब लोगों को 100 में से 50 लाने हैं, बट आपको 60 में से 50 स्कोर करने हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली लाइक आपको मेजोरिटी 10 ही मार्क्स की आप गलती कर सकते हो। तो इसीलिए स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कोई भी चीज को छोड़कर मत जाओ, पूरे मॉड्यूल तो बिल्कुल भी नहीं। कोई 1-2 टॉपिक तो समझ भी आता है कि चलो नहीं समझ आ रहा, जाने दिया, बट एक पूरा मॉड्यूल आप नहीं जाने दे सकते। कई बार अगर किस्मत खराब हो थोड़ी सी तो वही मॉड्यूल आ जाता है हर बार जो हम छोड़कर जाते हैं, राइट। सो हम लोग तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड आपको करते हैं कि नहीं, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, आप एक रिविजन जरूर करके जाओ, एक बार पढ़ के जरूर जाओ चीजों को। रही बात केस स्टडी की, तो डेफिनेटली मॉड्यूल एबीएम की अगर मैं बात करूं, मॉड्यूल ए में ऐसा बहुत सारा एरिया है जहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम मीन की बात करें, मीन, मीडियन, मोड से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देन अगर आप आगे बढ़ो, कोरिलेशन रिग्रेशन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, टाइम सीरीज से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मॉड्यूल सी में अगर आप देखो तो ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट में इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे एनपीए का एरिया हो गया, फिर आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया, ये आईबीसी हो गया, आईबीसी वाला एरिया हो गया। तो इन सारे एरियाज में से आपको केस स्टडी प्लस इंडिविजुअल क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं। एंड आई थिंक अभी तक का अगर हम पैटर्न देखें तो मॉड्यूल बी से काफी केस स्टडी क्वेश्चन बनते हैं मैम, राइट? कंपैरेटिवली अगर हम मॉड्यूल बी और डी में कंपेयर करते हैं तो मॉड्यूल बी जो है वो केवल एचआर नहीं है, दैट इज मोर रिलेटेड टू दी बिहेवियरल साइंस, जो हम लोग नॉर्मली साइकोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं, वो वहां से रिलेटेड है। तो जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, ज्यादातर केस स्टडी के क्वेश्चन, वो मॉड्यूल डी से हर एक टॉपिक पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। स्पेशली जो चैप्टर नंबर आपका 11 और 12 है, वहां से आपको केस स्टडीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू दी मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में हर बार आपका
1 या 2 या 3 ज्यादा केस स्टडीज आई है, बट मॉड्यूल बी से आपकी बहुत मेजर केस स्टडीज आई है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस पर, इसके अलावा पर्सनालिटी थ्योरीज पर, मोटिवेशन थ्योरीज पर, परफॉर्मेंस अप्रेजल की मेथड पर। ये वो क्वेश्चन है जिन पर काफी चांसेस है, ऑलमोस्ट 90% की आपकी केस स्टडी आनी ही है। तो मॉड्यूल बी में जो टॉपिक है वो आपको प्रिपेयर करने हैं उस तरीके से, और मेरा भी जो बहुत ज्यादा जो फोकस होता है केस स्टडी का वो मॉड्यूल बी पर ज्यादा होता है। मॉड्यूल डी के भी हम लोग करते हैं, बट हाँ मॉड्यूल बी पे क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू मॉड्यूल डी, राइट। वो क्वेश्चन, एक और वो क्वेश्चन नहीं होता था जिसको आप फुल फॉर्म हर एग्जाम के एनालिसिस में बताते हो, VCU एक कुछ होता है ना? क्वेश्चन है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार उसमें केस स्टडी शायद में भी आ सकती है, क्योंकि अगर इसमें नहीं आएगी तो HR इलेक्टिव में तो जरूर आएगी, मतलब दैट आई एम प्रेडिक्टिंग। और मैम हर एनालिसिस में वो क्वेश्चन पक्का लिख रही होती है, मैं बोलती हूँ मम्मी फिर से आ गया इस बार क्वेश्चन। सो वो क्वेश्चन आता ही है हर साल, है ना? Now similarly talking about ABFM, तो definitely you have sufficient break इस बार ABFM में, because पिछली बार तो BFM और ABFM back to back हो गए थे, and definitely एक बहुत बड़ा risky area था, because BFM भी tough है और ABFM भी tough लगता ही है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, because altogether it's a new subject. Now ABFM की हम बात करें तो उसमें मैम का पोर्शन बहुत लेंदी है, जहाँ पे मेरा मॉड्यूल बी इज वेरी स्मॉल पोर्शन, वो बहुत ही छोटा सा एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन हाँ मॉड्यूल सी थोड़ा सा हेवी पड़ जाता है, बिकॉज वहां पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो आपके लिए कंपैरेटिवली नए हों। अब केस स्टडी की बात करें तो देखो ये अगेन मैं वही बोल रही हूँ, प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं है, बट पिछली बार मॉड्यूल बी और सी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे आपके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी थे, कुछ ऐसा कि मॉड्यूल में मतलब मॉड्यूल बी और सी के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था। लास्ट तक की शिफ्ट को अगर हम मिला लें तो थर्ड शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट वॉज फुल ऑफ बी एंड सी, एंड उससे पहले वाली शिफ्ट में देयर वर मोर क्वेश्चन फ्रॉम ए एंड डी। तो अगेन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, एंड रादर हम आपको इसी तरीके से करवाएंगे कि मैम अपने दोनों मॉड्यूल्स की सारी केस स्टडी आपको प्रैक्टिस करवाएंगी। सिमिलरली बी और सी मॉड्यूल में जितनी पॉसिबल केस स्टडी बन सकती है टॉपिक्स पर, वो मैं आपको कवर करवाऊंगी आई थिंक। एंड देन उसके बाद सुप्रभा मैम, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? ABFM में भी वही है कि आपको चारों मॉड्यूल जो है वो कवर करने हैं, क्योंकि जो मॉड्यूल का वेटेज है वो आपका शिफ्ट टू शिफ्ट भी बहुत ज्यादा डिफर करता है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में जो पैटर्न है वही आपका आफ्टरनून में भी आएगा, कई बार पैटर्न बहुत डिफर करता हुआ आया है। तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दी 4 मॉड्यूल्स इक्वली। सो निकिता मैम। एग्जैक्टली, थैंक यू मैम। सो बचा लास्ट सब्जेक्ट दैट इज BRVL। भाई इस बार का जो भी आप लोगों का एग्जाम गैप है ना, आई थिंक दैट इज वेरी सफिशिएंट, बट इस बार BRVL को मर्ज कर दिया है इलेक्टिव सब्जेक्ट में, तो बैक टू बैक आप लोग का लास्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई विल से, जितने भी आप लोग के CIB के पेपर हैं, ऐसा मत समझिएगा कि सब में सेम पैटर्न आता है, हर पेपर का पैटर्न अलग अलग होता है। अगर मैं BRBL सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी आता है, देन आप लोगों के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इवन एक्ट का ईयर भी पूछा गया है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी 3 से 4 होते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन आपके 10 से 15 होते हैं, इवन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के 2 तो जरूर रहते हैं। तो ये आप लोगों का BRBL का पेपर पैटर्न है। तो इस बैच में जो भी इस बैच को एनरोल करेगा, तो यहाँ पे आपको केस स्टडी क्वेश्चन प्लस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि यहीं से आप लोगों को सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन द C एंड D, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं ABCD मॉड्यूल में, तो C और D आप लोग का टोटल 19 एक्ट्स कवर करता है और BA आप लोगों का रेस्ट ऑफ ऑल एक्ट, तो टोटल आप लोग के 25 एक्ट्स हैं और CD 19 एक्ट कवर करता है। तो दिस इज बट ऑब्वियस A और B में हमें ये नहीं बोलते कि आपको स्किप करना है, इसको भी कवर करना है, क्योंकि 30% क्वेश्चन आप लोगों का A और B से आना ही आना है। तो हर एक मॉड्यूल को टच किया जाता है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये मैं बिल्कुल कहूंगी कि CD के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोगों के इजीली 60+ मार्क्स आ जाएंगे BRBL सब्जेक्ट में। हाँ जी मैम। हाँ मैम, केस स्टडी के लिए मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी। देखिए, केस स्टडी की प्रिपरेशन के लिए आप लोग अपनी प्लीज रीडिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छी रखिएगा, एंड एक बार केस स्टडी पढ़ना है और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन का आंसर होता है
वो लास्ट की 3-4 लाइंस में होता है, राइट? तो रीडिंग स्पीड अच्छी रखना है, एक ही बार पढ़ना है और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है. तो आई थिंक दैट्स ऑल. सो प्रियांश मैम. बिल्कुल. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि CIB नवंबर दिसंबर 2024 के लिए वी हैव केस स्टडी एंड पावर पैक रिवीजन बैच 2024 विच इज इन बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश मीडियम. यहाँ पे रिवीजन के साथ साथ हम आपको केस स्टडी की भी प्रैक्टिस करवाएंगे और ये जो बैचेस है ये आपको महापैक में भी मिलेंगे और महापैक में भी आपको डेफिनेटली वहां पे वैलिडिटी का बेनिफिट मिल जाता है, क्रैश कोर्स का बेनिफिट मिल जाता है. जैसे आप चाहते हो कि रिवीजन से थोड़ा और पढ़ लें, ज्यादा पढ़ लें, तो इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर क्रैश कोर्स. तो यू कैन गो फॉर महापैक और यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट. आपको इस पे 78% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप महापैक लेते हो तो आपको वहां पे 78% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी मिलेगी और इसका जो कोड है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने अवेलेबल है, दैट इज SPNP77. राइट, यू कैन सेव दिस कोड फॉर 78% डिस्काउंट. राइट, अब आप ये खरीद सकते हैं. सॉरी, हाँ प्रवीण सर. बिल्कुल. एंड अगर आप इस बैच को एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके मोबाइल में अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए. तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह आपको मिल जाएगा. और इसके लिए जो प्रोसेस है वो आप क्या फॉलो कर सकते हैं. तो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सिंपली आप क्या कीजिएगा, आपको गूगल में सर्च करना है अड्डा 24/7. जैसे गूगल में अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर जैसे ही आप आएंगे, ठीक है, तो उसके बाद में एग्जाम कैटेगरी आप JIB CIB ही सिलेक्ट कीजिएगा. इसके अलावा कोई और एग्जाम कैटेगरी आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, अदरवाइज फिर उससे रिलेटेड ही स्टडी मटेरियल आपको विजिबल होने लगेगा. एंड आफ्टर दैट आप CIB नवंबर 2024 के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहां पर आएंगे तो ये बाइलिंगुअल आपको केस स्टडीज पावर पैक रिवीजन बैच मिल जाएगा और ये आपको इंग्लिश मीडियम केस स्टडीज पावर पैक बैच यहां पर मिल जाएगा. तो जैसे ही, और जिनके पास में CIB का महापैक 2.0 है उनके अकाउंट में ऑटोमेटिक ये दोनों बैच एड ऑन हो जाएंगे. जिनके पास में CIB का महापैक है उन्हें इसमें अलग से एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं होगी. और उसके बाद में अगर कोई 2025 में एग्जाम देने जा रहा है और इन बैच को भी देखना चाहता है तो आप CIB के महापैक में एनरोलमेंट कीजिएगा. ये दोनों बैच आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, वहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं. और 2025 के लिए जो नए बैच लॉन्च हो रहे हैं वो भी ऑटोमेटिक इसमें एड ऑन हो जाएंगे. तो CIB के महापैक के अल्टीमेट बेनिफिट आपको मिल जाते हैं. तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर जो भी एग्जाम पास करने के लिए आपको चाहिए. एंड बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, जैसे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कूपन कोड है वो एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा. कूपन कोड रहेगा SPNP77, ठीक है, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है SPNP77, ठीक है. ये कोड टाइप करेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको 10,776 रुपीज का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा. 1% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में, तो 140 रुपीज आपके और कम हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है. एंड यहाँ पर 3100 रुपीज के आसपास पूरा CIB का जो केस स्टडीज वाला बैच है वो आपको मिल जाएगा. इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या डायरेक्टली आप सपोर्ट टीम को या यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है वहां पर भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं फर्दर हेल्प लेने के लिए. तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर नंबर मिल जाएगा. तो अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है तो 09819819247 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं. तो आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो गई है सभी के साथ में और अब तो बस है ना प्रैक्टिस करनी है और लग जाना है. और CIB के जैसे JIB के एग्जाम पास किया था वैसे ही अब की बार CIB के एग्जाम को भी ऐसे ही पास करना है. ठीक है, थैंक यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. Recording stopped.